नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। आज के हम इस वीडियो में मधुबाला जी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि मासूम अदाओं से बनी बॉलीवुड की मलिन मुनेरो आज भी है रेट्रो फैशन की क्वीन। आइए बात करते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। मधुबाला जी सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक दौर थी जहां मासूमियत, नजाकत और रॉयल्टी एक साथ नजर आती थी। उनका फैशन सेंस कभी पुराना नहीं हुआ और इसी वजह से वो एक सदाबहार फैशन आइकन बन गई। उनकी स्टाइल एक याद है जो आज भी नई पीढ़ी को सिखाती है कि सिमलेस एलिगेंस आखिर क्या चीज है। जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत चेहरों की बात होती है तो मधुबाला जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके चेहरे की मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें और दिल चुरा लेने वाली मुस्कान ने उन्हें बॉलीवुड की मलिन मुनेरो का खिताब दिलाया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनका स्टाइल और फैशन सेंस भी उस दौर में ट्रेंड सेट करता था। फिल्म बरसात की रात 1960 में मधुबाला का भीगता हुआ सीन आज भी याद किया जाता है। उनकी सिंपल साड़ी, गीले बाल और चेहरे पर सजी शर्माती सी मुस्कान ने ना जाने कितनों का दिल धड़का दिया था। मधुबाला सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि फैशन और नजाकत की जीती जागती मिसाल थी। उनकी बिंदी, विंग्ड आईलाइनर, साड़ी की सादगी और हेयर स्टाइल में एक ऐसा रॉयल टच था जिससे उन्हें रेट्रो फैशन की क्वीन बना दिया। मुगले आजम की अनारकली हो या हार्वर्ड ब्रिज की ग्लैमरस लुक, हर किरदार में उनका अंदाज लाजवाब रहा। आज भी उनका स्टाइल नए जमाने के लिए एक्सपीरियंस है। डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट उनके क्लासिकल लुक को सीक्रेट कर रेट्रो को फिर से ट्रेंड बना रहे हैं। मधुबाला के फैशन में एक अनकही रॉयल्टी थी। उनकी साड़ियों में ना तो भारी कढ़ाई होती थी और ना ही चटक रंग, फिर भी हर लुक परफेक्ट लगता था। शिफॉन और सिल्क साड़ियां, हल्के बॉर्डर, परफेक्ट पिल्स और उससे सजी उनकी मुस्कान, यही था उनके सिग्नेचर लुक। उनके स्टाइल में सबसे खास बात थी कि संतुलन, ना ज्यादा ना कम, मेकअप हल्का, बालों में रेट्रो वेव और बिंदी बेहद ही नाजुक। उनका बिग आईलाइनर तो आज भी लड़कियों के बीच काफी हिट। मधुबाला ने अपने हर किरदार में अलग अलग फैशन स्टाइल दिखाया। मुगले आजम की अनारकली में उन्होंने रॉयल मुगलाना लुक को ऐसे जीवित किया कि आज भी ब्राइडल फैशन में वो लुक इंस्पिरेशन माना जाता है। तो वहीं हावड़ा ब्रिज के गीत आइए मेहरबान में उनका ब्लैक गाउन और ग्लेवर्स वाला ग्लैमरस लुक आज भी आइकॉनिक है। मधुबाला के ऑफिस के लुक भी उतने ही स्टाइलिश होते थे और उन्हें वेस्टर्न आउटफिट, पोल्का डॉट ड्रेस, हाई वेस्ट स्कर्ट और पफ स्लीव पहने भी देखा गया है। वह उस समय भी ट्रेंड फैशन को अपनाने से पीछे नहीं रही है, लेकिन गरिमा हमेशा उनके पहनावे में बनी रही है। वो ज्वेलरी भी बेहद ही सोच समझकर पहनती थी। छोटा टीका, स्टड इयररिंग्स या नाजुक हार, ये सब उनके सिंपल लेकिन क्लासिक स्टाइल का हिस्सा थे। उन्होंने दिखाया है कि कम में भी ज्यादा खूबसूरत कैसे दिखा जा सकता है। मधुबाला जी का स्टाइल आज भी मधुबाला जी का अंदाज आज भी फैशन डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइल एक्सपर्ट को भी प्रेरित करता है। रेट्रो फोटोशूट, फिल्मी कॉस्ट्यूम डिजाइन, यहाँ तक कि सोशल मीडिया रील्स में भी उनका लुक्स को काफी रिक्रिएट किया जाता है। मधुबाला जी के फैशन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह कभी समय के साथ फीकी नहीं पड़ी। उनकी मासूमियत, नजाकत और स्टाइल का मिल उन्हें फैशन की उस ऊंचाई पर ले गया जहाँ आज भी कोई ही पहुंच पाता है। वह है और हमेशा रहेगी रेट्रो फैशन की क्वीन। साथ ही दोस्तों, उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो दिल्ली में जन्मी और पली पड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गई और कुछ समय बाद ही उन्होंने बसंत 1942 में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं में कदम रखा और नीलकमल, अमर जैसी ड्रामा फिल्मों में, महल जैसी हॉरर फिल्मों और बादल तराना जैसी रोमांटिक फिल्मों में सफलता हासिल की। कुछ समय वह असफलता के बाद मधुबाला को हास्य फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट,
अपराध फिल्मों हावड़ा ब्रिज और काला पानी और संगीतमय फिल्म बरसात की रात में। ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगले आजम में अनारकली की भूमिका निभाने वाली मधुबाला उस समय भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए एकमात्र नामांकन मिला। तब से आलोचकों द्वारा उन्हें अभिनय को भारतीय सिनेमा इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक बताया जा रहा है। उन्होंने 1960 के दशक में छुटपुट रूप से फिल्मों में काम किया और आखिरी बार नाटक शराबी में नजर आई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण किया, जिसकी सह स्थापना उन्होंने 1953 में की थी। बालाजी ने 1942 से लेकर 1964 के बीच 72 फिल्मों में काम किया, जिसमें बसंत, नीलकमल, महल, बादल, तराना, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम शामिल है। बरसात की रात, हाफ टिकट, शराबी उनकी 73वीं और आखिरी फिल्म मरणोपरांत रिलीज ज्वाला थी। उन्होंने नाता, महलों के ख्वाब और पठान में एक निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। मुगले आजम में अपने काम के लिए मधुबाला जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह उनका अब तक का एकमात्र नामांकन था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कड़ी गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद भी मधुबाला ने अपने धर्मार्थ कार्य और निजी जीवन के लिए मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी। 1950 के दशक की शुरुआत में अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनका एक बेहद ही चर्चित रिश्ता था, जो नया दौर अदालती मामले के दौरान खत्म हो गया। उन्होंने 1960 में अभिनेता गायक किशोर कुमार से शादी की और अपने पूरे व्यावसायिक जीवन में मधुबाला वेटिकुलर सेप्टल दोष के कारण सांस लेने में तकलीफ और हेपेटाइटिस जैसी समस्याओं से जूझती रही, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1969 में 36 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थी मधुबाला जी की फैशन और साथ ही उनकी फिल्मों के बारे में। आपको मधुबाला जी का फैशन या उनका कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही मधुबाला जी की आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ अगली नई वीडियो में।